पीएनसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से सुस्वागत। आप सभी को मेरा आत्मबंधन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो सभी बैठ जाएंगे आरामदायक स्थिति में। तीनों बंद लगा लीजिए। पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लें और कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आंखें बंद करते ही हमारा फोकस, हमारी जागरूकता बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर जाने लगती है। अब हम 4-5 गहरी लंबी श्वास भरेंगे और थोड़ा सा रुकते हुए 1-2 सेकंड के लिए और उसे मुंह से खाली कर देंगे। तो शुरू करेंगे। गहरी लंबी श्वास, होल्ड और मुंह से खाली कर दीजिए। फिर थोड़ा सा कुछ क्षण रुकते हुए फिर से गहरी लंबी श्वास भरेंगे। होल्ड और मुंह से खाली कर दें। इस प्रकार 2-3 सांस और ले लीजिए। इस प्रकार करने से बहुत ही जल्दी हमारे विचार कम होने लगते हैं। जो भी कुछ चल रहा है भीतर, उस सब से हम निजात पाते हैं। और फिर धीरे धीरे वापस अपनी सहज सामान्य प्राकृतिक सांसों पर आते जाएं। जिस प्रकार 24 घंटे हमारी श्वास चलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना करते हुए एक होते जाएंगे अपनी सहज सामान्य सांसों के साथ। और जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि जब हम अपनी सहज सांसों के साथ जुड़ते जाते हैं तो बहुत ही जल्दी विचार कम होते चले जाते हैं और हम निर्विचार स्थिति में निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं और धीरे धीरे और गहरी शून्यता में चले जाते हैं। तो ये सब प्रक्रिया हम क्यों करते हैं? ये प्रक्रिया हमारी होती है सारी अपने सत्य स्वरूप के साथ जुड़ने के लिए, अपनी आत्म अनुभूति करने के लिए। क्योंकि हम सभी ने जब आत्मज्ञान लिया तो हमें पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं। तो जब हम अपने इस शरीर की चेतना के साथ जुड़ जाते हैं
मन के साथ जुड़ जाते हैं, इंद्रियों के साथ जुड़े ही रहते हैं, हम सब संसार में रहते हैं। तो वो हम एक असत्य असत्य कहेंगे जिसको, मिथ्या कहेंगे, उस रूप में आ जाते हैं। शरीर की चेतना के साथ जुड़ जाते हैं, इंद्रियों से जुड़ जाते हैं। तो जब हम उस व्यक्तित्व को ओढ़ लेते हैं, तो हम अपनी आत्मा को नहीं समझ पाते, जो हमारा सत्य स्वरूप है। क्योंकि हमने ये भी जान लिया था कि जो कुछ भी बदल रहा है और जिसे मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, वो सब कुछ मिथ्या है। एक फेक एंटिटी है वो, एक ड्रामा है। तो हमें अपने आत्म स्वरूप से जुड़ने के लिए, अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए, क्योंकि आत्मा भी एक ऐसी चीज भी कहना गलत है उसको, कि ना हम उसे देख सकते हैं, ना उसे हम छू सकते हैं, ना उसकी कोई खुशबू है, ना कोई रूप है उसका। उसे तो सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं। तो हम सब इस संसार में जो जन्म लेके आते हैं, हम सबका ही एक ही उद्देश्य होता है, मुक्ति पा जाना। मुक्त होने के लिए, और इसीलिए हम सब ध्यान भी करते हैं, क्योंकि ध्यान में ही उसका एहसास किया जा सकता है। आंखें खोलकर, इंद्रियों से जुड़कर हम उसका एहसास नहीं कर सकते। तो लगातार बने रहेंगे अपनी श्वासों के साथ। एक बार अपने पूरे शरीर को अपने मनोभाव से देखते जाएं, मन की आंखों से। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई स्टिफनेस अनुभव हो रही हो, तो उसको रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में बैठकर ही, हर प्रकार की स्टिफनेस से मुक्त होकर ही हम गहरे ध्यान में जा सकते हैं। यदि कहीं भी किसी तरह की कोई स्टिफनेस होगी, कोई ब्लॉक होगा, तो फिर ऊर्जा का प्रवाह भी ठीक से नहीं हो पाता। और शांत होते जा रहे हैं, और भी रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। अब हम पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ आवाहन करेंगे ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियां, दिव्य ज्योति, धरती माता, समस्त प्रकृति का, पंच महाभूत का आवाहन करते हुए हृदय से प्रणाम करेंगे। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। विघ्नहर्ता श्री गणेश, देवादिदेव महादेव, आदि मां पराशक्ति, महावीर हनुमान, उच्च लोक के सभी देवी देवताओं, अपने इष्ट देवी देवताओं और अपने कुल देवी देवताओं का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार।
भूत भविष्य और वर्तमान के हिमालय के सभी सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, सप्तऋषि मंडल, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, उन सभी गुरुओं को जिनसे हमें आत्मज्ञान मिला, अद्वैत ज्ञान मिला, महर्षि रमन, निसर्गदत्त महाराज, सदगुरु रामेश्वर जी महाराज, शंकराचार्य जी, इन सभी गुरुओं ने हमें उस ज्ञान से जोड़ दिया जिसमें ये बताया कि दूसरा कोई नहीं, जो भी कुछ है मैं ही हूं। एकत्व, वननेस का ज्ञान दिया। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अपने अंतर की गहराइयों में जुड़ते जा रहे हैं। अष्टावक्र जी ने, ऋषि अष्टावक्र जी ने जो ज्ञान दिया और ये बताया कि आत्मा सदा ही मुक्त है और ये जो बंधन हमें दिखाई दे रहा है वो केवल एक भ्रम है। हम आत्मज्ञान के गहरे सूत्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारी आत्मा तो सदा ही मुक्त है। ये तो हमने बंधन अपने बनाए हुए हैं, जो भी हमने बंधन बनाए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया है, मन और इंद्रियों से जोड़ दिया है और इसी अज्ञान से हम बंधन में आ जाते हैं। हमने भागवत गीता में भी जान लिया था कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है, और जो जन्म मरण के बंधन में फंसा हुआ प्रतीत होता है वो केवल शरीर है। और जब हम ज्ञान के द्वारा ये जान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, जब हम अपनी बुद्धि से इस ज्ञान को विवेक से जान लेते हैं, जो हमें ज्ञान मिलता है और हमारी बुद्धि उसका विश्लेषण करती है, वही हमारा विवेक बन जाता है। और तब हम अच्छी तरह से जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, और तभी मुक्ति की झलक मिलने लगती है। लेकिन ये ज्ञान हमें किताबों से नहीं आता, अनुभव से आता है, क्योंकि ज्ञान तो हमने ले लिया, किताबों से चाहे ले लिया, लेकिन जब हमारी बुद्धि के साथ जुड़कर वो विवेक में नहीं आता, हमारे अनुभव में नहीं आएगा, तो इस ज्ञान को हमें बार बार सुनते हुए और अनुभव में लाते जाएंगे जब हम, तो हम उसकी पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। और मुक्त तो हम जब ही हो जाते हैं जब इस ज्ञान को अपनाने लगते हैं। तो आत्मा को जानने के लिए और भीतर की ओर उतरते जा रहे हैं, और जब हम इस सच्चाई को अनुभव करते हैं, यानी कि जब हम ये अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि हम जान चुके थे कि मैं शरीर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? कि ये पल पल बदल रहा है। जो 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, वो आज नहीं है।
और साइंस ने भी साबित कर दिया, क्वांटम फिजिक्स ने, कि हर क्षण हमारे, हर सेकंड में हमारे कितने ही सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और कितने ही नए बन रहे हैं। और इस शरीर को तो हम अनुभव करते, तो ये साबित हो गया कि मैं तो शरीर नहीं हूं। अब आत्मा की अनुभूति हम जब कर पाएंगे जब हम शरीर से परे चले जाएं, मन से, स्थान से, समय से भी परे हो जाएंगे। तो ये स्थिति हमारी गहरे ध्यान में ही आती है और फिर हम उस आत्म स्थिति में आते हुए, आत्मा को अनुभव करते हुए अंतर की गहराइयों में डुबकियां लगाने लगते हैं। हम गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं और अनुभव करते जा रहे हैं, ना मैं शरीर हूं, ना ही मन, ना ही बुद्धि। और ऐसा महसूस कर रहे हैं इस स्थिति में जब हम इन सभी से दूर होने लगते हैं, असीम शांति और असीम शून्यता। क्योंकि जब मैंने जान ही लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो उससे जुड़ना कैसे? जब हम ध्यान की स्थिति में हैं, आंखें बंद हैं, तब ही अनुभूति हम कर सकते हैं। शून्यता बढ़ती जा रही है, ना ही कोई विचार। अच्छी तरह से हम सभी अनुभव कर चुके हैं, ना में कोई विचार हो, ना ही कोई इमोशन, भावना, मैं यादें भी नहीं हूं। जब इन सब से मुक्त होते चले जाते हैं, और शून्यता बढ़ती जा रही है, और यही शून्यता हमारी आत्मस्थिति बन जाती है, हमारी आत्मस्वरूप, हमारा सत्य स्वरूप, जिसमें ना तो कोई डर है, ना कोई भय है, ना ही कोई इच्छा, सिर्फ एक साक्षी भाव रह जाता है, अपने होने का एहसास। क्योंकि हम सभी मिथ्या एहसासों से दूर हो चुके हैं, शरीर की चेतना से दूर, विचारों से दूर। इस समय क्या रह गया है? सिर्फ अपने होने का एहसास, ना सुख ना दुख, सिर्फ एक साक्षी भाव, मैं हूं, बस। सिर्फ अपने होने का एहसास बचा है। क्योंकि मन से दूर तो हमें जाना ही पड़ेगा। ये मन ही हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। यदि हम मन को केवल साक्षी भाव में देख रहे हैं, तो वो हमारा मित्र बन जाता है। बस यही अनुभव करेंगे, अपने होने का एहसास, कुछ भी नहीं। हम सत्य को जान चुके हैं।
बाकी सब मिथ्या है। और जब हम इस मन के जाल में फंस जाते हैं तो यही बंधन बन जाता है। तो बस इसमें उलझना, हमें उलझना नहीं है इसके अंदर। और जब हम जान ही लेते हैं कि मैं मन तो हूं ही नहीं, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, कोई बंधन नहीं रह जाता। जब हम अपने आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, वो प्रयास ही भ्रम है, वो हमारा अज्ञान है। जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं, वो तो हमारे ही भीतर है। ये शरीर हमारा ब्रह्मांड है, और मुक्ति के लिए हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे यह ज्ञान मिट जाता है, तभी शांति का उदय हो जाता है। हमें अपने मन से ऊपर उठकर उस साक्षी भाव में ठहर जाना है। मन तो परिवर्तनशील है, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। तो हमें तो सिर्फ उस साक्षी भाव में रहना है। और जो भी कुछ सुख दुख के अनुभव होते भी हैं, तो बस दृष्टा बन के देखते जाना है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मंच पर ड्रामा चल रहा है, और हम उसे देखते हुए दुखी भी हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर से तो जानते हैं ना कि ये तो ड्रामा है। ठीक उसी प्रकार जो भी कुछ हो रहा है, उसे साक्षी बनकर देखते जाएंगे। जुड़ना नहीं है उसके साथ हमें, क्योंकि हम सब जान चुके हैं कि ये सब मिथ्या है, सत्य थोड़ी है। यदि हम मन की लहरों को बदलने जा रहे हैं, तो वो भी अज्ञान है। हमें तो सिर्फ दृष्टा बन के उसे देखते रहना है, साक्षी भाव में रहकर मन से ऊपर बदल जाना है। और ये साक्षी कभी नहीं बदलता। और जब हम उस साक्षी के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम भी एक स्थिर आकाश बन जाते हैं। और ये साक्षी भाव कोई प्रयास नहीं है, ये तो बस हमें याद करना है, स्मरण है कि मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं, विचार थोड़ी हूं। जो भी कुछ जीवन में घटित हो रहा है, वो एक विचार की तरह ही है। आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। और यदि दूसरे शब्दों में कहें, तो वो साक्षी जो मेरा सत्य स्वरूप है, एक सिनेमा के पर्दे की तरह है। और सिनेमा के पर्दे पर पिक्चर चलती है, मूवी चलती है, बारिश भी होती है तो वो भीगता नहीं है, खून भी होता है तो उसके ऊपर खून का रंग भी नहीं आता। जब पिक्चर खत्म होती है तो वो फिर वही पर्दा, सफेद, शांत, स्थिर। ठीक उसी प्रकार
ये विचार भी उस मूवी की तरह हमारे जीवन में आते जा रहे हैं। जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जाते जा रहे हैं, कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो मेरा साक्षी स्वरूप। जब हम अपने आप को दृष्टा की तरह देखने लगते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे देखते जा रहे हैं बस, तो इसका मतलब हम बाहर से भीतर की ओर आते जा रहे हैं। क्योंकि विषय वासना ही हमारे दुखों का कारण है। जब हम विषयों की ओर भागते हैं तो संसार में बाहर भागने लगते हैं, और जब हम आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं तो अपने अंतर में विचरण करते हैं। और अपने जीवन में जब हम इसी प्रकार जब विषयों को देखते तो हैं पर उनमें लिप्त नहीं होते, जुड़ते नहीं हैं, यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। और यही जागरण हमें स्थायी सुख की ओर ले जाता है। साक्षी भाव ही आत्मा की सीढ़ी है। हम शरीर नहीं है। मन भी नहीं है। विचार भी नहीं, केवल एक साक्षी। और यही हमारा मुक्त होने का ज्ञान है। आत्मा का ना तो जन्म है ना ही मृत्यु। मृत्यु तो शरीर की होती है। अपने विचारों को, इमोशंस को बिना हस्तक्षेप किए हुए देखते रहना है। सब कुछ करें, सब कुछ देखें, उसमें लिप्त ना हो। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी। तो धीरे धीरे हम अस्तित्व में स्थिर हो जाएंगे। आत्म स्थिति में स्थिति ही बन जाएगी। संसार में जो भी कुछ चल रहा है इस संसार का तो कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। वो तो केवल एक भ्रम है, एक कल्पना है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम नींद में सब कुछ देखते हैं, स्वप्न देखते हैं और जागते ही सब कुछ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संसार भी एक भ्रम है और आत्मा उन सब से अछूती है।
गहरी शून्यता में इस समय आप सभी एक दिव्य आत्मा हैं। आत्मा का बोध ही आत्मा का सच्चा ज्ञान है। और जब तक हम बाहर की ओर खोजते हैं, विषयों में भटकते रहते हैं, अज्ञान में फंस जाते हैं। अज्ञान में ही फंसे रहते हैं कई लोग जीवन भर और भ्रम में ही जीते हैं। हम सभी जान चुके हैं, संसार की सभी अनुभूतियां परिवर्तनशील हैं, मिथ्या हैं। और जो शरीर, मन और बुद्धि से परे है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। संसार तो दृष्टिगोचर है, परम आत्मा अदृश्य है, सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है। और ये जान लेना, मान तो हम लेते ही हैं सुनकर, पढ़कर, लेकिन जब हम ये जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, यही मोक्ष का आरंभ है। आत्मा में ही स्थित होकर शांत हुआ जा सकता है, क्योंकि ये आत्मा ही तो आनंद का स्रोत है। जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और ये अनुभव हम शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से, इंद्रियों से परे होकर, तभी हम परम शून्यता को अनुभव कर पाते हैं। आत्मा सदा मौन रहती है, कुछ नहीं बोलती। और मन से परे होकर ही शांति मिलती है। आत्मा का आभास कर पा रहे हैं। यही समाधि मुक्ति का द्वार है। मन से परे आत्मा की अनुभूति करते जा रहे हैं, जो आनंद का स्वरूप है। आत्मा निर्जीव नहीं है, वो तो आनंद है, परिपूर्ण है। आत्म स्थिति में सब कुछ आनंद है, परमानंद है। कुछ भी नहीं करना, अपने चेतना के विस्तार को अनुभव करते जा रहे हैं, अस्तित्व से जुड़ते चले जा रहे हैं। ये आत्मा की एक स्वाभाविक अवस्था है। और ये आनंद कर्म से नहीं, ज्ञान, बुद्धि और विवेक से आता है, मौन से आता है। जो इस आनंद के इस स्रोत को जान गया, वही परिपूर्ण है। संपूर्ण है। और इसी ज्ञान के बाद अद्वैत का भी बोध हो जाता है। कोई दूसरा नहीं रह जाता। इसी शून्यता में बने रहें।
ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आखिरी 2 मिनट इसी तरह बने रहेंगे। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करेंगे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति, दिव्य ज्योति, धरती माता, समस्त प्रकृति के प्रति, पंच महाभूत के प्रति कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सभी देवी देवताओं का, जिन जिन का हमने आवाहन किया, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी अपने लोकों को वापस जा रहे हैं। सभी गुरुओं को, जिन जिनका हमने आवाहन किया और वो सभी आए, हमारा मार्गदर्शन किया, सभी को हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माता पिता का धन्यवाद करें, अपने पूरे परिवार, मित्रगण, जिन जिनसे हम ज्ञान ले रहे हैं और जिनसे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, सभी को हृदय से धन्यवाद और आभार। आप सभी ध्यानी मित्रों का ध्यान में जुड़ने के लिए, अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। और फिर दिवाले रूपी अपने भौतिक शरीर का, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, और इस शरीर में ही बैठकर मैं सब अनुभव ले पा रही हूँ। शरीर के कण कण का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। चारों ओर के वातावरण को महसूस करें, अपने आसन को अनुभव करें,
धीरे से अपनी उंगलियों को अलग करते हुए हथेलियों को रब करेंगे, रगड़ते हुए ऊर्जा पैदा करेंगे और उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ग्रहण करते हुए एक बार फिर हथेलियों को रब करें और कटोरी नुमा शेप में अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए और हथेलियों के बीच में ही पलकों को खोलने का प्रयास करेंगे। 5 4 3 2 1 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ नई ऊर्जा अनुभव करते हुए, स्वतंत्र अनुभव करते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू जी, जस्ट थैंक यू। बहुत ही डीप धन्यवाद। बहुत आभार डॉक्टर संतोष आपका। मैं सिराहानी गया, ट्रैवलिंग में करी, अब भी घर पहुंची, एकदम बैठ के सांस भी नहीं ले बैठे ऑन किया वीडियो। और मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि सभी लोग अपनी उस चेतना तक पहुंच सके होंगे अनुभव कर। यस मैम, यस, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो ज्ञानी और ये हुए हैं ऋषि मुनि, सब गुरुओं ने हमें यही बोला है कि जब हम बार बार इस ज्ञान को सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ ध्यान करने से हम मुक्त नहीं हो सकते, ज्ञान और उसको जब बुद्धि से जोड़कर उस विवेक से जुड़ते हैं, क्योंकि जिसने कहा हमने मान लिया, हाँ हम शरीर नहीं है, हाँ हम मन भी नहीं है, हम विचार नहीं है, जब हम अपने पर्सनल अनुभव से उसको महसूस नहीं करेंगे तब तक कैसे मुक्त होंगे, है ना जी। तो सब लोग उस चीज को समझ रहे हैं, जी रहे हैं उसको, तो बस फिर तो हम सब मुक्त हो रहे हैं और मुक्ति को बिल्कुल पा जाएंगे। यद भावम तद भवति। धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जी। जब उस पे देखिए, बार बार जैसे वो है ना, एक मुहावरा भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुदान रस्सी आवत जात है, वो निशान पत्थर में भी पड़ जाता है। तो हम क्यों नहीं उस ज्ञान को ले पाएंगे, हम भी उसको ले पाएंगे जी। हम भी उसी सीढ़ी पे है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल, कोई उसमें दो राय नहीं है। जी गंगोत्री जी बात करिए, आप अनम्यूट ही हैं। हाँ मैम, सभी को आत्मवंदन। जी जी, आप सभी आत्मवंदन। बहुत 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 प्रणाम। बहुत अच्छा ध्यान कराया। मैं तो 5-10 मिनट लेट जुड़ी, लेकिन फिर भी इतना मतलब ट्रांस में चली गई और इतना आपने जो बात बोली थी वो पूरा एक एक मतलब सिरे में घुस रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि मतलब बस वहीं पहुंच गए जो आप कहे जा रही है, आपके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, ऐसा जी मतलब जी ध्यान में है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जी बहुत गंगोत्री अच्छा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी लोगों का, जी क्योंकि ये हमें ज्ञानियों ने बताया है कि सिर्फ ध्यान में बैठ के हम उस स्थिति में नहीं जा सकते, जब तक जी। उस ज्ञान को अपनी बुद्धि के साथ जोड़कर उस विवेक स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, तो उसके लिए हमें उसे बार बार सुनना भी पड़ेगा जी और अपने अंतर में उतारना पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ेगा। जी। जब हम, और देखिए कितनी अच्छी चीज भी बताई है कि जैसे आप दिन में आप चलिए काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अब आपको क्या सोचना है उस समय पे कि अपना नाम लेके बोलिए, जैसे मैं बोलूंगी कि ये संतोष का शरीर खाना खा रहा है, क्योंकि अनुभव कोई और कर रहा है। जी हम जब आंख बंद करके अभी बैठे भी थे, तो उस समय भी हम कोई और एक दृष्टा, हमें दृष्ट साक्षी तो बनना ही है,
लेकिन दृश्य कुछ और है, दृष्टा कोई और है। जी तो हमको उस लिमिट पे पहुंचना है। हम बैठे हैं घर में, सब खेल रहे हैं, अब आप अनुभव करते रहिए बैठे बैठे कि ये देखो संतोष का शरीर भी बैठा हुआ है, वो बच्चे खेल रहे हैं, वो ये देख कोई और रहा है उसको, उस दृष्टा से हमें जुड़ना है। तो बड़ा अच्छा अनुभव है जब लोग शेयरिंग करते हैं इस तरह की ग्रुप में भी, और कि हाँ अब ये अनुभव होता है कि जैसे अपने को भूख लग रही है, ओहो अब इस शरीर को भूख लग रही है, चलो इसको कुछ खिला दिया जाए, है ना। जी जी जब हम जी उस अनुभव पे आ जाते हैं ना, हम्म, तो हम अपने आत्म स्थिति में आ जाते हैं। तो प्रयास करना है हमें दिन भर, हम उसी तरह कहीं जब याद आ जाए तो उसको कर लीजिए, नहीं तो प्रकृति में बैठे हैं तो उसके साथ जुड़ गए तो विचारों से मुक्त हो जाएंगे, विचारों से मुक्त हो गए तो उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमारा कनेक्शन हो जाता है। और जी विचारों में ही हमारा नाम भी आता है, हमारा काम भी, नाते रिश्ते। तो बहुत मुश्किल है इन सब चीजों को भुला देना एकदम, लेकिन ध्यान में बैठ के तो हम ये अनुभव कर ही सकते हैं। क्योंकि जब बिल्कुल आंख खोलते हैं तो लगता है अरे हम यहाँ बैठे थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। जी जी जी। आज तो समय का पता नहीं लगा अभी। सही में अच्छा। सच में मैम, आज समय का पता नहीं लगा, सही बोल रहे हैं मैम, हाँ, बिल्कुल क्योंकि समय का देखिए पता मैं ही बोलती हूँ कि हमें ध्यान करते समय बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना, शून्यता में जाना है। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है जिसे बुद्धि के साथ जोड़कर विवेक से ही हम जान सकते हैं। तो इस ज्ञान को तो हमें सुनना ही पड़ेगा बार बार, सुनना ही पड़ेगा। है ना। आज मेरी भी परीक्षा थी, आज मेरा आईपैड पे लॉगिन ही नहीं हुआ, अब मैंने फोन से ज्वाइन करा। और एक वो लेडी आई थी ना जो, परीक्षा में